Good morning, friends. Today we are discussing about our new topic, updated return. Section 139, subsection 8A. अपडेटेड रिटर्न किस बारे में बात करता है, हमें किन किस केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कब हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं करी है, फाइल तो दी है पर आपने उसको गलत फाइल कर दी है, तो उन केसेस में हम उसकी करेक्शंस कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अपडेटेड रिटर्न। अगर फ्रेंड्स आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरने में कोई चूक हो गई हो या कोई इनकम ऐसी है जो आपको रिपोर्ट करनी थी पर आप उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं रिपोर्ट कर पाए और आपको उसको अब रिपोर्ट करनी है, या कोई इनकम जो है आपने गलत शो कर दी है उसको आपको सही हेड में शो करना है, तो इन दैट केस आपको ITR यू फाइल करनी पड़ेगी, अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इन दैट केस अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है आपकी 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर है 21-22 और उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 22-23, तो 1/4/2023 से लेके 31/3/2025 तक अपनी जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके। बेसिकली जो इसकी टाइम लिमिट है वो 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है। फ्रेंड्स, आपकी जो अपडेटेड रिटर्न है वो तब फाइल हो पाएगी जब आपका रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अगर कोई आपकी इनकम छूट गई है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है तो आप उसको अपडेटेड रिटर्न में एंटर कर सकते हैं और उसमें जो भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स भी अपना दे सकते हैं। पर हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अगर आपका वो वाला टाइम भी चला गया तो इन दैट केस आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर नहीं फाइल कर पाएंगे। सारे ही केसेस में हमारी जो ITR यू है वो फाइल हो सकती है, कोई भी केस ऐसा नहीं है जो इसमें छूट सकता है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या आपने अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है या आपने अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल करी है तो भी आप इनके अगेंस्ट में अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने इन तीनों ही रिटर्नों को गलत फाइल कर दिया है तो आप इनके अगेंस्ट में अपना ITR यू जो है डाल के उसको ठीक कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और है जानने वाली कि अगर आप अपनी ITR यू फाइल करते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो इन दैट केस आपके ऊपर एडिशनल टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वो कैसे होते हैं आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 10,000 रुपए। अगर फ्रेंड्स आपने अपनी ITR यू विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, अगर आपने अपनी जो ITR यू है 12 मंथ के अंदर अंदर फाइल कर दी फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो इन दैट केस आपके ऊपर 25% की लेट फीस लगेगी। अगर आप उसको 12 मंथ के बाद और 24 मंथ से पहले पहले फाइल करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर 50% की एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर आप अपनी ITR यू फाइल करेंगे तो इन दैट केस आपको 10,000 रुपए का टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और साथ में अगर आप अपनी 12 मंथ के अंदर रिटर्न फाइल कर लेते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तो आपको उसमें 2500 रुपए की पेनल्टी साथ में और देनी पड़ेगी। और अगर आप 24 मंथ से पहले लेकिन 12 मंथ के बाद उसको फाइल करते हैं तो इन दैट केस आपको 5,000 रुपए की उसमें पेनल्टी देनी होगी। मतलब आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आएगी आपकी 10,000 प्लस 2,500 रुपए जो होगी आपकी 12,500 रुपए, और एक होगी आपकी 10,000 प्लस 5,000 रुपए जो होगी आपकी 15,000 रुपए। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी ITR यू फाइल करेंगे तो उसमें जो आपकी लेट फीस लगनी है वो भी लगनी कंपलसरी है, जो कि है आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो इन दैट केस आपकी लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए, और अगर आपकी उससे नीचे है तो इन दैट केस आपकी फीस लगेगी 1,000 रुपए। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन किन केसेस में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और किन किन केसेस में हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास 5 ऐसे केस हैं जिसमें आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल ही ना की हो तो इन दैट केस आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि आपने अपनी इनकम करेक्टली डिक्लेयर नहीं करी है। जब आपने अपनी पहले रिटर्न फाइल करी थी तो आपने अपनी इनकम जो थी वो पूरी डिक्लेयर नहीं करी थी, इन दैट केस आप ITR यू में उसको करेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारा पॉइंट 3 है, आपने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी तो उसमें जो हेड है वो आपने गलत चूज कर लिया। आपको उसको कैपिटल गेन में ले जाना था लेकिन आप उसको अदर सोर्स में आपने उसको डिक्लेयर कर दिया।
तो इन दैट केस भी आप ITR-U अपना फाइल कर सकते हैं। पॉइंट है, जो आपने अपना टैक्स दिया है वो आपने गलत रेट से पे कर दिया। आपका टैक्स जो बन रहा था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा था, पर आपने उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कर दिया। तो इन दैट केस भी आप उसको सही करने के लिए अपना ITR-U फाइल कर सकते हैं। आपका फिफ्थ पॉइंट हो गया, जब आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी तो आपने अपना जो है लॉस जो है वो ज्यादा क्लेम कर लिया, तो आप अगर उस लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी आप ITR-U फाइल करके उस लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन किन केसेस में हम ITR-U जो है वो फाइल नहीं कर सकते हैं। पहला केस आपका हो गया कि आपने पहले से अपडेटेड रिटर्न फाइल करी हुई है। अगर आपने पहले से अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी हुई है फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस आप उसमें दोबारा से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस आपका हो गया कि जो आपको रिफंड वाला अमाउंट है वो आपको अपना बढ़ाना है। अगर आपको अपना रिफंड वाला अमाउंट बढ़ाना है तो इन दैट केस आप अपना ITR-U फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी है या नील की रिटर्न फाइल करनी है तो इन दैट केस आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ITR-U में देखने वाली बात एक ये है कि इसमें जो है आप अपनी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ बढ़ा सकते हैं, इसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। जो भी रिफंड है उसको आप कम कर सकते हैं लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते। फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली बात एक ये है, जब भी आप अपनी ITR-U फाइल करें तो उसके साथ साथ अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी है प्लस जो पेनल्टी है आपकी 25% या 50% एज द केस में भी, प्लस जो आपकी 1000 रुपए की या 5000 रुपए की लेट फीस है वो भी डिस्चार्ज करते चलें। अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न अगर आप अपने टैक्स की पेनल्टी की लेट फीस की पेमेंट नहीं करेंगे तो इन दैट केस इनकम टैक्स पोर्टल आपकी जो भी रिटर्न है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप अपनी ITR-U फाइल करेंगे इन दैट केस वो उसको डिफेक्टिव डिक्लेयर कर देगा और आपको एक मेल सेंड कर देगा उसके रिगार्डिंग में। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें या रिवाइज रिटर्न फाइल करें या बिलेटरी रिटर्न फाइल करें, जो भी उसमें डाटा आप डिक्लेयर करें वो एकदम सही सही डिक्लेयर करें, क्योंकि ITR-U जब भी आप फाइल करने जाएंगे और आप उसमें अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, ITR-U का जो ऑप्शन है वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप कम टैक्स लायबिलिटी में अपने रिटर्न को फाइल करें। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।